नमस्कार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आपके लिए ओलंपियाड एग्जाम 2025-26 के लिए छात्रों के रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और किस क्लास में कितने रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। साथियों, सबसे पहले हमें गूगल में RSKMP को ओपन करना है। जैसे ही आप RSKMP ओपन करते हैं तो साथियों यहाँ पर पहली वेबसाइट आपको राज्य शिक्षा केंद्र की दिखाई देती है। इस राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके लिए एक पेज नया दिखाई देता है। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी यानी यूनिक आईडी डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ध्यान रखिएगा, टीचर की डेट ऑफ बर्थ रहेगी। इसके बाद यदि आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो गवर्नमेंट टीचर रहने दीजिएगा। यदि आप प्राइवेट हैं तो यहाँ पर प्राइवेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा फिल करना है। तो चलिए साथियों, में यहाँ पर कैप्चा फिल कर देते हैं और अपनी डिटेल डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया है। अब हम यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर हमने कैप्चा कोड फिल कर दिया है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद अब हमारे लिए लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें राज्य शिक्षा केंद्र का एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब इस पेज में आपको ध्यान से देखना है कि ओलंपियाड 2026 दिखाई दे रहा है, यानी आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है यदि आप टीचर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए साथियों, हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके लिए यहाँ पर डिटेल कुछ दिखाई देगी, जिसमें आपको स्कूल का यूडाइस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना होगी। साथियों, हम यहाँ पर क्लास को सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ यानी कक्षा 2 से लेके 8 तक के बच्चों की आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे मैं किसी एक बच्चे को ले लेता हूँ, वो कक्षा 5 का। कक्षा 5 के बच्चे को देखने के लिए मुझे यहाँ पर शो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर बच्चों की लिस्ट दिखाई देने लगेगी। देखिए साथियों, यहाँ पर हमें बच्चों की सारी डिटेल दिखाई देने लगी है। अब मैं किसी भी बच्चे को लेकर यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने किसी एक बच्चे को ले लिया। लेने के पहले आपको बता दूं, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक राइट का साइन है और एक डिलीट का साइन है। तो साथियों, यदि बच्चे को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, और उस बच्चे को यदि नॉमिनेट करना चाहते हैं तो आपको इस राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो साथियों, मैं इस राइट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पर स्टूडेंट नॉमिनेशन की डिटेल दिखाई देने लगेगी। देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें स्कूल का यूडाइस कोड है, समग्र आईडी है, स्कूल का नाम है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है और उसका नाम है, उसकी क्लास है, साथ में उस बच्चे की विकलांगता यदि है या नहीं है वो भी डिटेल है, साथ में बच्चे का जेंडर है और उसके माता और पिता दोनों का नाम दिखाई दे रहा है। यदि आपको इस बच्चे के पेरेंट्स का नंबर याद नहीं है तो आप यहाँ पर 99 फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए मीडियम दिखाई दे रहा है। यदि बच्चा हिंदी मीडियम का है तो यहाँ पर हिंदी मीडियम ऑटोमेटिक रहेगा। यदि वो अंग्रेजी का है तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी सेलेक्ट करना है, उर्दू का है तो उर्दू सेलेक्ट करना है, मराठी का है तो मराठी सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर हिंदी ही रहने देते हैं, और हिंदी रहने के बाद अब हमें नॉमिनेट करना है। तो इस नॉमिनेट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड परीक्षा 2025-26 के लिए अपने विद्यालय से नामांकित या चयनित करता हूं या करती हूं। तो आपको एस या नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मतलब एस वेरीफाइड आई इट, मतलब हाँ मैं इसको सत्यापित करता हूं, तो आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं देखिएगा एस वेरीफाइड इट पर क्लिक करूंगा। तो करने के बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं नॉमिनेट स्टूडेंट सक्सेसफुल, यानी स्टूडेंट नॉमिनेट सक्सेसफुल हो चुका है, यानी इस बच्चे का ओलंपियाड 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके के बटन पर हमने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस पर ग्रीन लाइन आपको दिखाई देने लगी है, यानी ये बच्चा आपका डन हो चुका है। इस प्रकार से आपको बच्चों के रजिस्ट्रेशन करना है। साथियों, अब बात आती है कि किस क्लास में हमें कितने बच्चों के रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लास के बारे में बताऊं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन पांचों क्लासों में यानी प्राइमरी में आपको प्रत्येक क्लास में 3-3 बच्चों का सिलेक्शन करना है, यानी 3-3 बच्चों का चयन करना है।
कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं में इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि हमारे स्कूल में बच्चे कितने हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पर नॉमिनेट करना है। यदि कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में 1 से लेके आपके 20 बच्चे तक हैं तो आपको प्रत्येक क्लास में 3-3 बच्चे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यदि आपको 21 से लेके 40 तक स्टूडेंट आपके स्कूल में हैं तो आपको प्रत्येक कक्षा में 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करनी है। यदि आपके 41 से 80 तक बच्चे हैं तो आपके लिए प्रत्येक कक्षा में 7 बच्चे सेलेक्ट करना है। यदि आपके स्कूल में 81 से लेके 150 तक बच्चे हैं तो आपको प्रत्येक कक्षा में 8 बच्चे सेलेक्ट करना है। या फिर आपके 150 से 500 तक बच्चे हैं तो आपके लिए प्रत्येक कक्षा में 10 बच्चों का सिलेक्शन ओलंपियाड परीक्षा के लिए करना है। तो इस प्रकार से बच्चों का क्राइटेरिया है। तो इस प्रकार से साथियों आपको बच्चों के रजिस्ट्रेशन करना है। और भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसी प्रकार की और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो